आपको बता रहे रिलेशन ऑफ फंक्शन, संबंध और फलन, कक्षा 12 गणित भाग 1 का ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो पढ़ना बाकी रह गया था, वीडियो बनाने के लिए उसको आज हम भेज रहे हैं। संबंध और फलन, कक्षा 12 गणित भाग 1 का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जो कुछ शेष भाग रह गया था संबंध और फलन में, उसको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। सुपर रोज माइंड चैनल का ये वीडियो रिलेशन फंक्शन का शेष भाग जो था वो रह गया था, उसको आज हम भेज रहे हैं। रिलेशन फंक्शन में शेष जो वीडियो था वो शायद वीडियो नंबर 2 है। ये कक्षा 12 गणित भाग 1 का वीडियो नंबर 2 है। ये इसको हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। संबंध और फलन में ये भाग 2 है। यहाँ पे दूसरा भाग है, पार्ट 2 का ये वीडियो है। यहाँ पे हम दे रहे हैं संबंध और फलन का ये दूसरा वीडियो। सारी लिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे। भाग 2 का ये वीडियो है। भाग 2 का ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। कक्षा 12 गणित भाग 1 संबंध और फलन का ये दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो है संबंध और फलन में, जिसको हम अपलोड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास वीडियो है। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 12वीं में और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सुपर क्वेश्चन चैनल का ये वीडियो जो अक्सर परीक्षा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की बोर्ड की परीक्षा में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक अगर समझ गए तो क्वेश्चन को कर देंगे, जल्दी से कर देंगे। ये टॉपिक जो है संबंध और फलन का कक्षा 12 गणित भाग 1 का है। जो टॉपिक है आज का वो है, ये सेकंड वीडियो है संबंध और फलन का। और पहले वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दो, ऑल प्रेस कर दे, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दो, ऑल प्रेस कर दें, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। क्योंकि जब तक ऑल प्रेस नहीं करेंगे मेरा सारा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो ऑल प्रेस कीजिए और सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। मैं हर रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो भेजता हूँ। हम हर रोज़ एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। तो एक लॉन्ग भी होता है, 2 शॉर्ट भी वीडियो होता है इसमें। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दो, ऑल प्रेस कर दो, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब कर दो, ऑल प्रेस कर दो, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। और सुपर गोस्ट माइंड चैनल का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुपर गोस्ट माइंड चैनल का हर वीडियो ही इम्पॉर्टेंट होता है। सुपर गोस्ट माइंड चैनल का हर वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है और हर वीडियो में कुछ नया चेंजिंग करके दिया जाता है। तो इसमें भी कुछ नया चेंजिंग करके दिया गया है, कुछ नया चेंजिंग हुआ है। सुपर गोस्ट माइंड का चैनल का ये वीडियो रिलेशन फंक्शन का शेष पार्ट रह गया था, उसको हमने अपलोड कर दिया है। जिसमें पढ़ना है हमको कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, परिश्रमी फलन क्या होता है, फलन की संरचना और परिश्रमी फलन क्या होता है। 2 टॉपिक रह गया था शेष, उसी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो संबंध और फलन में कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन रह गया था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सारा क्वेश्चन आता है। बोर्ड की परीक्षा में सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा में को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। परीक्षा में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित थ्योरम भी पूछा जाता है। तो इसको इस टॉपिक को समझ गए तो क्वेश्चन को हल कर देंगे, धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। अगर इस टॉपिक को समझ गए, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, अनइन्वर्टिबल फंक्शन, फलन की संरचना और परिश्रमी फलन को समझ गए तो क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। क्वेश्चन को बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है और परिश्रमी फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन
फलन की संरचना बोलते हैं। यह इसका अर्थ होता है फलन को बनाने से होता है। फलन की संरचना का अर्थ फलन को बनाने से होता है। जब दो फलन मिलकर एक नया फलन बनता है तो उसे फलन की संरचना कहते हैं। इसमें पहले फलन का आउटपुट दूसरे फलन के लिए इनपुट का कार्य करता है। पहले फलन का जो आउटपुट होता है दूसरे फलन के लिए इनपुट बन जाता है और इनपुट बन करके पहले दूसरे फलन के लिए इनपुट बन जाता है और फिर दूसरा आउटपुट देता है। पहले फलन का जो आउटपुट प्राप्त होता है वो दूसरे फलन के लिए इनपुट बन जाता है और फिर वो इनपुट की तरफ कार्य करता है दूसरे फलन के लिए और फिर दूसरा फलन इनपुट को लेकर गए दूसरा आउटपुट देता है। यदि f(x) x³ एक फलन है और g(x) 2x+3 एक दूसरा फलन है, दो फलन है f(x) और g(x) 2x+3, तो तब g और f की संरचना को gf कहते हैं। g और f की संरचना को gf कहते हैं और इसे gf(x) से दिखाते हैं। g और f की संरचना gf हो गया और इसे gf(x) से दिखाते हैं। gf(x) होता है g ब्रैकेट में f(x), gf(x) फलन f(x) का दूसरा फलन g कंपोजिशन g, फलन f(x) का कंपोजिशन g बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में f(x), g ऑफ f(x), तो ये बन गया g f(x) का हो जाएगा g और ब्रैकेट में f(x) हो जाएगा। g यहाँ f(x) यहाँ ब्रैकेट में नहीं है तो g f(x) बराबर g ब्रैकेट में f(x), g इंटू f(x) यहाँ पे पढ़ सकते हैं g इंटू f(x) बराबर g ब्रैकेट में f(x). तो संरचना का अर्थ होता है, कंपोजिशन का अर्थ होता है भागों या अवयवों के जोड़ने का कार्य। किसी भाग को या अवयव को जोड़ने का कार्य संरचना कहते हैं, जिसका अर्थ मीनिंग होता है इंग्लिश में होता है कंपोजिशन। संरचना का कंपोजिशन होता है भागों या अवयवों के जोड़ने का कार्य जिससे वह संपूर्ण बन जाए, संरचना होती है। संरचना को कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन का अर्थ होता है भागों या अवयवों के जोड़ने का कार्य जिससे वह संपूर्ण बन जाए, संरचना होता है। फलन संरचना में एक साधारण फलन को ज़्यादा जटिल बनाना होता है। फलन संरचना में एक साधारण फलन को ज़्यादा जटिल बनाना होता है। गणित में फलन की संरचना एक चरणों की या चरण के अनुसार अनुप्रयोग होती है। गणित में फलन की संरचना एक चरणों की या चरण के अनुसार अनुप्रयोग होता है। माना दो फलनों f such that a to b और g such that b to c की संरचना हो सकती है। जो माना दो फलनों f such that a to b और g such that b to c की संरचना हो सकती है। जो a से gf(x) में मैप x में c होता है। जो a से gf(x) में मैप x में c होता है तो g(of) x बराबर gf(x) ऐसे लिख सकते हैं। g(of) x बराबर g, इसको स्मॉल सर्किल पढ़ सकते हैं g स्मॉल सर्किल f(x), g स्मॉल सर्किल f(x) इक्वल टू g ब्रैकेट में f(x). g स्मॉल सर्किल f को g ऑफ f पढ़ते हैं। g स्मॉल सर्किल f को g ऑफ f पढ़ते हैं। यहाँ ये इसका सिंबल है फलन की संरचना कंपोजिशन का सिंबल है g, यहाँ पे ओ ए g ओ f को g ऑफ f पढ़ते हैं, g ऑफ f। इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक में क्या देखते हैं। इसमें एक फंक्शन जिसका मान दो दिए गए फंक्शन से एक फंक्शन को एक स्वतंत्र चर पर लागू करके और दूसरे फंक्शन को परिणाम पर लागू करके पाया जाता है। एक फंक्शन को कैसे पाते हैं इसमें बताया गया है। एक फंक्शन जिसका मान दो दिए गए फंक्शन से एक फंक्शन को एक स्वतंत्र चर पर लागू करके, दो दिए गए फंक्शन से एक फंक्शन को एक स्वतंत्र चर पर लागू करके अगर दो फंक्शन दिया गया है तो उसमें से एक फंक्शन को एक स्वतंत्र चर पर लागू कीजिए और दूसरे फंक्शन को परिणाम पर लागू करके पाया जाता है वो फंक्शन। और जिसके डोमेन में स्वतंत्र चर के वे मान शामिल होते हैं, जिसके लिए पहले फंक्शन द्वारा प्राप्त परिणाम निहित होता है। जिसके फलन में वह स्वतंत्र चर का वह मान शामिल होता है। जिसका फलन बनाएंगे तो स्वतंत्र चर का वह मान शामिल होगा जिसके लिए पहले फंक्शन द्वारा प्राप्त परिणाम, जो पहले फंक्शन से परिणाम प्राप्त होता है उसमें निहित होता है दूसरे के डोमेन में। तो और जिसके डोमेन में स्वतंत्र चर के मान शामिल होते हैं
डोमेन में स्वतंत्र के मान शामिल होते हैं, वही मान शामिल होते हैं जिसके लिए पहले फंक्शन का प्राप्त परिणाम पहले फंक्शन जिस उस मान के लिए पहले फंक्शन का जो परिणाम प्राप्त होता है और दूसरे के डोमेन में निहित होता है। तो प्रतीक इसका होता है फलन की संरचना का प्रतीक स्मॉल सर्किल छोटा वृत्त होता है। फलन की संरचना का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की का प्रतीक जो होता है छोटा वृत्त होता है, स्मॉल सर्किल होता है। इसे डॉट या डॉट पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डॉट का मतलब गुणा होता है। जी स्मॉल सर्किल लिख सकते हैं, डॉट में नहीं लिख सकते हैं। डॉट में लिखेंगे तो गुणा हो जाएगा, इसलिए स्मॉल सर्किल इसका सिंबल होता है। जी डॉट एफ एक्स का मतलब होता है जी और एफ का गुणनफल, इसलिए डॉट नहीं लिखते हैं, स्मॉल सर्किल रहते हैं बीच में। तो प्रतीक स्मॉल सर्किल ये है, डॉट नहीं, डॉट मतलब गुणा हो जाता है, इसलिए डॉट नहीं लिखते हैं। तो जी और एफ का मतलब होता है जी और एफ की संरचना। जी और एफ का मतलब होता है जी और एफ की संरचना। डोमेन एफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स को एफ जी ओ एफ एक्स पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ जी एक्स को एफ जी ओ एफ एक्स पढ़ते हैं। एफ जी एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ जी एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। ये एफ जी एक्स एक फंक्शन है, उसका फंक्शन अगर एफ को दिया गया है, जी एक्स एक फंक्शन है और उसका फंक्शन एफ है, वो पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इसको पढ़ेंगे। फलन एफ का डोमेन जी एक्स हो गया, फलन एफ का डोमेन जी एक्स, क्योंकि डोमेन उन सभी मानों का समुच्चय होता है जो एक फलन में होता है। जी एक्स उन सभी मानों का समुच्चय होता है। जी एक्स डोमेन उन सभी मानों का समुच्चय होता है। फलन एफ एक्स का डोमेन जी एक्स हो जाएगा, फलन एफ का डोमेन जी एक्स हो जाएगा, फलन एफ का डोमेन जी एक्स। तो डोमेन उन सभी मानों का समुच्चय होता है जो एक फलन में जाता है। डोमेन उन सभी मानों का समुच्चय होता है, वो सारे मान होंगे, वो सारे मान को निकालेंगे जिसका समुच्चय फलन में जाता है। वो सारे मान जो फलन में जाता है उसको हम लेंगे। यहाँ पे एफ जी एक्स में जी एक्स के एक्स के वो सारे मानों को हम लेंगे, जब फलन में जाता है तो वो डोमेन हो जाता है। तो अब हो गया फलन की संरचना में कुछ प्रॉपर्टी होता है। फलन की संरचना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण, या नियम पढ़ेंगे इसको। क्रम विनिमय गुण होता है। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का फलन की संरचना का कुछ प्रॉपर्टी होता है। जो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय नियम या गुण पढ़ेंगे। दो फलन एफ और जी को क्रम विनिमय तब होते हैं, दो फलन एफ और जी को क्रम विनिमय तब कहते हैं। दो फलन एफ और जी क्रम विनिमय तब होते हैं इस प्रकार की एफ ओ जी एक्स बराबर जी ओ एफ एक्स। दो फलों का कंपोजिशन प्रॉपर्टी जो रखता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है इस प्रकार की एफ ओ जी एक्स बराबर जी ओ एफ एक्स, ऐसा गुण रखता है फलन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन ऐसा गुण रखता है एफ ओ जी एक्स बराबर जी ओ एफ एक्स, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको सहचर्य गुण पढ़ते हैं। सहचर्य गुण तीन फलन एफ जी एच सहचरित होते हैं, इसमें तीन फलन लेते हैं। कम्यूटेटिव में दो फलन लेते हैं, एफ एक्स और जी एक्स, और एसोसिएटिव में एफ जी और एच तीन फलन लेते हैं और इस प्रकार सहचरित होते हैं कि एफ ओ जी ओ एच ब्रैकेट में जी ओ एच, एफ ओ ब्रैकेट में जी ओ एच बराबर एफ ब्रैकेट में एफ ओ जी ओ एच। एफ ओ ब्रैकेट में जी ओ एच, इसका रूल ये होता है एफ ओ ब्रैकेट में जी ओ एच बराबर ब्रैकेट में एफ ओ जी और बाहर ओ एच। तो एफ ओ ब्रैकेट में जी ओ एच बराबर ब्रैकेट में एफ ओ जी और बाहर ओ एच, ऐसा गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है। इसके बाद तीसरा इसमें होता है गुण की दो फलन एफ ए टू बी और जी बी टू सी, या एफ सच डेट ए बी और जी सच डेट बी सी वन और ऑन टू फलन है, तब जी ओ एफ मॉड एस डॉट ए सी भी वन और ऑन टू होगा। यदि फलन एफ सच डेट ए टू बी और जी सच डेट बी टू सी, या एफ
सच दैट ए बी और जी सच दैट बी सी 1 1 और ऑन टू फलन है, तब जी ओ एफ सच दैट ए सी भी 1 1 और ऑन टू होगा। चौथा हो गया प्रॉपर्टी, यदि एफ सच दैट ए बी तब एफ ऑफ आइडेंटिटी ए बराबर आइडेंटिटी बी ओ एफ बराबर एफ अगर आता है। यदि एफ सच दैट ए बी तब एफ ऑफ आइडेंटिटी ए बराबर आइडेंटिटी बी ओ एफ बराबर एफ आता है, तब ये मतलब दोनों का मान एफ होता है। एफ आइडेंटिटी ए बराबर आइडेंटिटी बी ओ एफ बराबर एफ आता है। अर्थात किसी फलन की संरचना जो इकाई फलन या तत्समक फलन के साथ है, किसी फलन की संरचना तत्समक फलन के साथ है, स्वयं में एक फलन होता है। किसी फलन की संरचना जो तत्समक फलन के साथ है, इकाई फलन या तत्समक फलन बोलते हैं, इसके साथ है किसी फलन की संरचना, तो उसको हम स्वयं में वो फलन कहलाता है। तो पाँचवा, यदि एफ सच दैट ए बी जी सच दैट बी ए, यहाँ एफ सच दैट ए बी लेना है, जी सच दैट बी ए लेना है। दो फलन इस प्रकार हैं कि जी ओ एफ बराबर आइडेंटिटी है तब एफ इंजेक्शन 1 1 और जी ऑन टू सर्जक्शन है। एफ सच दैट ए बी और जी सच दैट बी ए दो फलन इस प्रकार है कि जी ओ एफ बराबर आइडेंटिटी है तब एफ इंजेक्शन 1 1 और जी सर्जक्शन ऑन टू है। छठवा प्रॉपर्टी हो गया छठा, यदि एफ सच दैट ए बी जी सच दैट बी ए दो फलन इस प्रकार है कि जी ओ एफ बराबर आइडेंटिटी बी तब एफ सर्जक्शन और ऑन टू और बी जी इंजेक्शन 1 1 है। यहाँ एफ सर्जक्शन है जिसको ऑन टू बोलते हैं और जी इंजेक्शन को 1 1 बोलते हैं। यहाँ पे है एफ सच दैट ए बी और जी सच दैट बी ए दो फलन इस प्रकार हैं कि जी ओ एफ बराबर आइडेंटिटी भी तब एफ सर्जक्शन होगा यहाँ पे ऑन टू और जी इंजेक्शन होगा 1 1। सातवां प्रॉपर्टी, यदि फलन एफ सच दैट ए बी और जी सच दैट बी सी दो फलन है, तब यदि एफ सच दैट ए बी और जी सच दैट बी सी दो फलन है, तब जी ओ एफ सच दैट ए सी ऑन टू होता है। ऑन टू तो जी ऑन टू है। पहला यदि दो कंडीशन दिया, एफ सच दैट ए बी और जी सच दैट बी सी दो फलन है, तब जी ओ एफ दैट सच दैट ए सी ऑन टू हो तो जी ऑन टू है। दूसरा, जी ओ एफ सच दैट ए सी यदि 1 1 है तो एफ 1 1 है। तीसरा, यदि जी ओ एफ सच दैट ए सी ऑन टू और जी 1 1 तो एफ ऑन टू होगा। सातवां प्रॉपर्टी में जी ओ एफ सच दैट ए सी ऑन टू और जी 1 1 हो तो एफ ऑन टू होगा। चौथा प्रॉपर्टी हो गया, जी ओ एफ सच दैट ए सी 1 1 है और एफ ऑन टू तो जी 1 1 है। दो कंडीशन दिया है यहाँ पे, जी 1 1 है, जी ओ एफ सच दैट ए सी 1 1 है और एफ ऑन टू है तब जी 1 1 है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे है, जी ओ एफ तभी परिभाषित होगा जब एफ का रेंज जी के फलन का डोमेन का उपसमुच्चय है। जी ओ एफ तभी परिभाषित कर सकते हैं हम, जी ओ एफ तभी परिभाषित कर सकते हैं जब एफ का रेंज जी के फलन का डोमेन का उपसमुच्चय है। एफ का जो रेंज निकालेंगे वो जी के फलन का डोमेन का उपसमुच्चय अगर आता है तो जी एफ परिभाषित हो जाएगा। जी एफ का परिभाषित कह सकते हैं, एफ के रेंज जो होते हैं जी के फलन का डोमेन का उपसमुच्चय हो जाएगा तो जी एफ परिभाषित हो जाएगा। और एफ ओ जी परिभाषित तब होगा जब जी का रेंज एफ के फलन के डोमेन का उपसमुच्चय हो जाएगा। एफ के फलन के डोमेन का उपसमुच्चय जी का रेंज हो जाए तो एफ ओ जी परिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से इस फलन की संरचना का गुण और क्या क्या मेन इसमें होता है हमने वीडियो में बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस टॉपिक को समझ गए तो परीक्षा में इसे संबंधित हर क्वेश्चन करके आ जाएंगे और अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ये परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है वीडियो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में, अक्सर क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो को समझ के धड़ क्वेश्चन को हल करके आ जाएंगे। यदि एफ ओ जी ओ एच चौथा ही परिभाषित होगा, अब 3 हो गया इसमें, एफ ओ जी ओ एच परिभाषित कब होगा, यदि एफ का रेंज जी के डोमेन का उपसमुच्चय और जी का रेंज एफ के डोमेन का उपसमुच्चय है। इसको मिलावटी इसमें मिला दिया है 3 फलन, एफ ओ जी ओ एच मिला दिया है, 3 फलन मिलाया है एफ ओ जी एच के ओ एच, एफ ओ जी ओ एच तीनों फलन तभी परिभाषित होगा जब एफ का रेंज जी के डोमेन का उपसमुच्चय, एफ का रेंज जो हो गया, एफ का रेंज जी के समुच्चय का जी के डोमेन का उपसमुच्चय हो जाएगा। एफ का रेंज जी के डोमेन का उपसमुच्चय और जी का रेंज एफ के डोमेन का उपसमुच्चय हो जाए तो एफ ओ जी ओ एच परिभाषित हो जाएगा। फलन का प्रतिलोमन
फलन का प्रतिलोमन क्या होता है? इन्वर्टिबल ऑफ ए फंक्शन। किसी फलन का प्रतिलोमन तभी प्रभावित होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं जिसको। तो कंपोजिशन हो गया। अब फलन का प्रतिलोमन इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन क्या होता है? किसी फलन का प्रतिलोमन तभी परिभाषित होगा, किसी फलन का प्रतिलोमन तभी परिभाषित होगा, इन्वर्टिबल कहते हैं जिसको। किसी फलन का प्रतिलोमन इन्वर्टिबल तभी होगा, किसी फलन का प्रतिलोमन इन्वर्टिबल तभी होगा यदि एक दूसरे फलन का जी का अस्तित्व इस प्रकार है। यदि कोई दूसरा फलन आ जाए जी, जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर आइडेंटिटी x और FOG बराबर आइडेंटिटी y, इस कंडीशन, दोनों कंडीशन को अगर लागू होता है उसमें, तो फलन प्रतिलोमन हो जाएगा। फलन प्रतिलोमन परिभाषित हो जाएगा यदि एक दूसरे फलन जी का अस्तित्व आ जाए। किसी फलन का कोई फलन लेते हैं, उसका प्रतिलोमन तभी होगा जब कोई दूसरा फलन उसमें आ जाए इस प्रकार की GOF बराबर आइडेंटिटी x और FOG बराबर आइडेंटिटी y, GOF बराबर IX और FOG बराबर IY। I आइडेंटिटी फंक्शन है। GOF बराबर IX हो जाए और FOG बराबर IY हो जाए तो फलन का प्रतिलोमन होगा। इसमें फलन जी को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। दूसरा फलन पहले का प्रतिलोम हो जाता है। फलन जी फलन f का प्रतिलोम हो जाएगा। जो फलन f और g लिए हैं, दूसरा फलन पहले का प्रतिलोमन हो जाता है, प्रतिलोम कहलाता है। दूसरा फलन पहले का प्रतिलोम फलन कहलाता है। g f का प्रतिलोम फलन होगा। f का प्रतिलोम फलन बराबर g। f के प्रतिलोम को f इन्वर्स लिख सकते हैं, f के प्रतिलोम को f इन्वर्स लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा f इन्वर्स बराबर g। f इन्वर्स बराबर g हो जाएगा। f का प्रतिलोम क्या होता है? दूसरा फलन। पहले फलन का प्रतिलोमन दूसरा फलन होता है। इसमें दो फलन का प्रतिलोमन तभी होगा, किसी फलन का प्रतिलोमन तभी होगा जब कोई दूसरा फलन अस्तित्व में आ जाए कि GOF बराबर IX हो जाए और FOG बराबर IY। ये दो शर्त हमको लागू करना पड़ेगा, दो शर्त हमको निकालना पड़ेगा। प्रतिलोमन बताने के लिए GOF को IX लाना पड़ेगा, GOF IX के बराबर हो जाए और FOG IY के बराबर हो जाए तो फलन का प्रतिलोमन हो कहलाएगा। और g फलन f का प्रतिलोम होता है। दूसरा फलन पहले का प्रतिलोम होता है, अर्थात f सच दैट x/y का प्रतिलोमन परिभाषित तभी होगा। f सच दैट x/y का प्रतिलोमन परिभाषित तभी होगा जब एक दूसरा फलन g सच दैट y(x), f सच दैट x/y का प्रतिलोमन परिभाषित तभी होगा जब दूसरा फलन g सच दैट y(x) का इस प्रकार अस्तित्व हो कि GOF बराबर IX और FOG बराबर IY। ये दो शर्त अगर आ जाता है, बोर्ड की परीक्षा में अगर प्रतिलोमन बताना है तो जी और f का कंपोजिशन आइडेंटिटी x आ जाएगा और f और g का कंपोजिशन आइडेंटिटी y आ जाए। दो शर्त अगर लागू हो जाए इसमें, g और f का कंपोजिशन आइडेंटिटी x आ जाए और f और g का कंपोजिशन आइडेंटिटी y आ जाए तो f का प्रतिलोम फलन का प्रतिलोमन हो जाएगा। फलन का प्रतिलोमन परिभाषित हो जाएगा और f का प्रतिलोम होगा g या फलन g। f का प्रतिलोम पहले फलन का प्रतिलोम दूसरा फलन हो जाएगा। पहले फलन का प्रतिलोम को इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स ऑफ f इक्वल टू g। इन्वर्स ऑफ f इक्वल टू g। यदि f प्रतिलोमन है तब f को 1 और r2 होगा। f प्रतिलोमन में है, f इन्वर्टिबल है तो f 1 और r2 होगा। इसका विपरीत यदि f 1 और r2 है तब f प्रतिलोमित होगा। यदि f प्रतिलोमन है तो f को 1 और r2 कह सकते हैं। इसका उल्टा अगर f 1 और r2 है तो f का प्रतिलोमन होगा। 1 का मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव, 1 का मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव का दूसरे में किसी न किसी से संबंध हो। 1 का मतलब होता है पहले समुच्चय के जो अवयव है दूसरे समुच्चय में किसी भी अवयव संबंधित हो। पहले फलन 1 का मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के किसी न किसी अवयव संबंधित हो जाए तो उसको 1 बोलते हैं। और r2 का मतलब होता है b के सभी अवयव एक के किसी न किसी का प्रतिबिंब हो। b के सभी अवयव एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो इसको r2 बोलते हैं। तो 1 r2 का मतलब ये होता है 1 का मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय से संबंधित हो
और ऑन2 का मतलब होता है बी के सभी अवयव एक किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। बी के सभी अवयव एक किसी न किसी अवयव से संबंधित हो तो का प्रतिबिंब हो। बी का सभी अवयव एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो इसको ऑन2 बोलेंगे। पिछले चैप्टर में बता दिया है, पिछले वीडियो में। तो वर्णन और ऑन2 क्या होता है हमने बता दिया है। इसके बाद देखते हैं प्रमेय 1 आता है। प्रमेय 1 तीन फलन इस प्रकार हैं कि f सच डॉट x टू वाई, g सच डॉट y टू z और h सच z टू x s हो गया। तीन फलन इस प्रकार है कि प्रमेय 1 बता रहे हैं। प्रमेय 1 थ्योरम 1 तीन फलन इस प्रकार है कि f सच डॉट x टू वाई, g सच डॉट y टू z और h सच डॉट z टू s। तब GO F ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में GOF का कंपोजिशन HO ब्रैकेट में GOF बराबर ब्रैकेट में HOGOF। HO मतलब GOF का कंपोजिशन, G और F का कंपोजिशन ब्रैकेट में होगा और उसका कंपोजिशन H है। HO ब्रैकेट में GOF बराबर ब्रैकेट में HOG और OF। प्रमेय 2 माना f सच डॉट x टू वाई और g सच डॉट y टू z दो प्रतिलोमित फलन हैं। तब माना f सच डॉट x टू वाई और g सच डॉट y टू z प्रतिलोमित फलन है तब FGO भी प्रतिलोमित होगा। दो फलन दिया है, माना f सच डॉट x टू वाई और g सच डॉट y टू z दो फलन प्रतिलोमित तब होगा जब GOF भी प्रतिलोमित होगा। f और g का कंपोजिशन भी प्रतिलोमित होगा तो GOF भी प्रतिलोमित होगा। अगर दो शर्त ये दोनों प्रतिलोमित हो गया तो GOF का इन्वर्स बराबर F इन्वर्स ऑफ OG इन्वर्स। GOF का इन्वर्स निकालेंगे, ब्रैकेट में GOF का इन्वर्स होता है फार्मूला F इन्वर्स OG इन्वर्स और GOF का इन्वर्स होगा F इन्वर्स OG इन्वर्स। GOF का इन्वर्स F इन्वर्स OG इन्वर्स। GOF का इन्वर्स क्या होगा? F इन्वर्स OG इन्वर्स। फलन की संरचना को हल करना। किस फलन की संरचना कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन को कैसे हल करेंगे? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन फलन की संरचना को हल कैसे करेंगे? पहला f डॉट g को fgx लिखिए, f डॉट g को fgx लिखिए, ब्रैकेट में gx और f ब्रैकेट में gx लिखिए, f डॉट g को f ब्रैकेट में gx लिखिए। दूसरा gx को उस फलन के स्थान पर लिखिए जो इसको दर्शाता है। gx को वो फलन जिसको ये दर्शाता है उसके स्थान पर लिखिए। gx को उस स्थान पर लिखिए जो इसको दर्शाता है। तीसरा वह फलन जो gx को इंगित करता है के साथ प्रत्येक x को रखते हुए f ज्ञात कीजिए। वह फलन जो gx को इंगित करता है के साथ प्रत्येक x को रखते हुए f ज्ञात कीजिए। वह फलन जो gx को इंगित करता है के साथ प्रत्येक x को रखते हुए f को ज्ञात कीजिए। अंततः यदि x का संख्या मान दिया गया है, x का मान संख्या में दिया गया है जो दिया गया हो, इस प्रकार x के मान नए फलन को ज्ञात कीजिए। x के मान पर नए फलन को ज्ञात कीजिए। दिए हुए मान के साथ x के शेष मान को रखते हुए नए फलन को ज्ञात कीजिए। दिए हुए मान के साथ x के शेष मान को रखते हुए फलन को ज्ञात कीजिए। या पहला इनर और आउटर फंक्शन की पहचान कीजिए, या ऐसे इसको कीजिए, इनर फंक्शन कौन सा है, आउटर फंक्शन कौन सा है, पहचान कर लीजिए। दूसरा आउटर फंक्शन लिखिए। तीसरा इनर फंक्शन के साथ x का प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए। इनर फंक्शन के साथ दो फंक्शन पहचान लीजिए, इसमें इनर कौन होगा, आउटर कौन होगा। दूसरा ये तरीका बता रहे हैं, इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन पहचान लीजिए, आउटर फंक्शन को लिखिए और इनर फंक्शन के साथ x का प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए। इनर फंक्शन को लेकर के x का प्रत्येक मान ज्ञात कर लीजिए, x का मान रख करके इनर फंक्शन में x का मान रख करके ज्ञात कर लीजिए। चौथा सरलीकरण भी कीजिए यदि आवश्यक हो, सरलीकरण कर दीजिए। तो इस तरह से फलन संरचना को हम हल कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन को इस तरह से हल कर सकते हैं। हल करने की विधि बताए हैं, इनर और आउटर फंक्शन पहचान लीजिए। यहाँ पे ऊपर दिया है, नीचे भी दिया है, ऊपर दिया है, जो विधि समझ में आ जाए। इनर और आउटर फंक्शन पहचानना है, फिर आउटर फंक्शन को लिखना है, फिर इनर फंक्शन के साथ इनर फंक्शन को लेकर के इसके सभी मान रखिए और मान प्राप्त कीजिए। इनर फंक्शन को लीजिए,
एक्स के जितने मान दिए गए उसमें रखिए, मान प्राप्त कीजिए और सरलीकरण कर दीजिए आवश्यक होता है। तो ये हो गया। इससे कॉम्पोजिशन निकालते हैं, फलन का कॉम्पोजिशन निकालते हैं, फलन की संरचना निकालते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो, बस इतना ही था। आज का वीडियो बस इतना ही था। तो ये फलन क्या होता है, फलन की संरचना क्या होता है, फलन की संरचना के गुण क्या होते हैं, उसकी कंपोजिशन में फंक्शन परीक्षा में अक्सर पूछता है क्वेश्चन। इससे बोर्ड की परीक्षाओं में, कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाओं में फलन की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा हार्ड भी होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा हार्ड भी होता है। तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए। जो स्टूडेंट इस बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में अक्सर पूछता है। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर इस टॉपिक को पूछता है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है हमने बता दिया क्या होता है। इसमें कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बता दिया। फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसके बाद थ्योरम क्या क्या होता है, फिर फलन की संरचना को कैसे हल करते हैं, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और फलन का प्रतिलोमन कैसे निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फलन का प्रतिलोमन ज्ञात करने के लिए आता है। फलन का प्रतिलोमन क्या होता है ज्ञात कीजिए। फलन प्रतिलोमन इन्वर्टिबल है कि नहीं ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। फलन इन्वर्टिबल है कि नहीं इसको पता करना होता है। इससे क्वेश्चन ऐसा तरह से क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। फलन का प्रतिलोमन क्या हुआ, फलन को प्रतिलोमित कब कहलाएगा, फलन का प्रतिलोमन निकालिए। कंपोजिशन फलन का कंपोजिशन निकालिए। 2-3 फलों का कंपोजिशन निकालिए। तो इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड की परीक्षा में। तो बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अब वीडियो बनाया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। जो स्टूडेंट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़िए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए, क्योंकि सुपर ग्रोथ माइंड नाम ही काफ़ी है। सुपर ग्रोथ माइंड नाम ही काफ़ी है जो आपके माइंड को ग्रो करने वाला चैनल होता है, जो आपके माइंड को ग्रो करने वाला चैनल है। और इसीलिए बना है कि आपके माइंड को ग्रो करके छोड़ेगा। जब तक आपका माइंड ग्रो नहीं होता आपके माइंड को ये ग्रो करता रहेगा और टोटल संपूर्ण ग्रोथ माइंड वाले मानव आपको बना देगा। टोटल संपूर्ण ग्रोथ वाले माइंड आपका बना देगा। इतना माइंड को एक्टिव कर देगा कि परीक्षा में जाएंगे तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। किसी परीक्षा में जाएंगे तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे। इतना आपसे अपेक्षा रखेगा सुपर ग्रोथ माइंड चैनल, इतना आपके माइंड को एक्टिव कर देगा। ये वादा करता है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल, वादा करता है कि आपके माइंड को इतना एक्टिव कर लेगा कि परीक्षा में जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल करके आ जाएंगे अगर आप इससे जुड़ेंगे। क्योंकि दोनों हाथों से तालियां बजता है। कुछ आप बढ़िए कुछ हम बढ़ें, तभी तो आपको ग्रो, आपके माइंड को ग्रो करेंगे हम। आप कुछ आगे बढ़िए, कुछ आप साथ दीजिए, कुछ हम साथ दे रहे हैं सुपर ग्रोथ माइंड चैनल में। तो साथ देने का मतलब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। रोज़ वीडियो एक अपलोड करते हैं हम, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। तो साथ देने का मतलब है कि हर रोज़ इस सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का हर रोज़ का वीडियो देखिए, रोज़ वीडियो देखिए। 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियो रोज़ देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए। और वीडियो को समझिए, वीडियो में जो टॉपिक है उसको समझिए, अच्छे से समझिए। वीडियो में जो टॉपिक दिया गया है वीडियो में उसमें पूरा अपने माइंड में बैठा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो में टॉपिक दिया गया है वीडियो में उसको ध्यान रखिए। उस टॉपिक को अगर समझ गए तो क्वेश्चन को धड़ाधड़ हल कर देंगे। इतने अच्छे से टॉपिक बताया गया है, अगर टॉपिक ही समझ गए तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। इतने अच्छे से टॉपिक को हमने समझाया है। तो सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का ये टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन 2 है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर इस टॉपिक को समझ गए तो क्वेश्चन को तो बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप हल कर देंगे। और टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हल कर देंगे। तो मेन जो टॉपिक होता है, थ्योरी समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को अपने आप हल कर देंगे। थ्योरी अगर समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकली हल कर सकते हैं अपने आप। थ्योरी मेन होता है, थ्योरी को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिकल तो अपने आप हो जाता है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना।
तो कंपोजिशन फंक्शन का थ्योरी क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन का थ्योरी क्या है, थ्योरी समझ गए तो प्रैक्टिकल तो अपने आप कर लेंगे। थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, तो थ्योरी समझिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और ऑल प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने माइंड को सुपर ग्रोथ सुपर एक्टिव करते हुए सुपर ग्रोथ माइंड चैनल से जुड़िए और कहीं मत जाइए, किसी साइट पर मत जाइए। वो सारे समस्याओं का समाधान सुपर ग्रोथ माइंड चैनल देगा आपको, जो आपको चाहिए। सारे समस्याओं का समाधान आपके पास सुपर ग्रोथ माइंड के पास है। तो सुपर ग्रोथ माइंड को चैनल के साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए और माइंड को ग्रो एक्टिव कीजिए। इसके साथ वीडियो को यहीं एंड करना चाहते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।